हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स केक यानी कि टूटी फ्रूटी वाला केक। तो सबसे पहले लिए हैं एक बड़ा बर्तन और उसमें लेंगे हम 3 अंडे। तो आज हम 3 अंडे का केक बनाएंगे। तो 3 अंडे के केक में एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैदा हल्का होता है, इसीलिए एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैदा लेंगे। तो तीनों अंडों को हम अच्छी तरह से फोड़ लेंगे और बर्तन में डाल लेंगे। और अब हम उसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी, पिसा हुआ चीनी लेंगे और उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो आप इस अंडे और चीनी को हाथों से भी फेंट सकते हैं, चम्मच से भी फेंट सकते हैं, या फिर फेंटने वाले से, आपको जिससे सुविधा होगी उसे आप अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में लगातार हाथों को चलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लेना है। कभी भी उल्टा डायरेक्शन में इसको नहीं फेंटना है, नहीं तो केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। तो अंडा अच्छी तरह से फिटा चुका था। तो अब हम उसमें लेंगे मैदा। तो एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लिए हैं और उसे हम छान के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कचड़े होते हैं। तो मैंने मैदा ले लिया है और उसे अब हम इस अंडे के घोल में डाल के छान लेंगे। तो ये देखिए मैदा छान लिए हैं और साथ ही एक बड़ा चम्मच हम लेंगे बेकिंग पाउडर और फिर से हम इसे मिला देंगे अच्छी तरह से, यानी कि इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो इससे क्या होगा कि केक आपका बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो आप इसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, तभी आपका केक अच्छा बनेगा, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो मैदा भी अच्छी तरह से मिल चुका था। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी रिफ़ाइन ऑयल। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज रिफ़ाइन तेल, जो सिंपल वाला केक बना रहे हैं, जो कोई भी अपने घर में आसानी से केक को बना सके, इसलिए मैं इस तरह से सिंपल वाली केक बना रही हूँ। और तेल डालने के बाद इसे हम बड़ी सावधानी से अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि तेल अभी ऊपर है, वो मिला नहीं है, तो वो छिटकता है। इसीलिए आप आसानी से एकदम आराम से इसे मिलाना है, ताकि कोई भी तेल छिटके नहीं और मैदे में तेल अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसे मिलाने में मुझे थोड़ी असुविधा हो रही थी, तो मैंने इसे चम्मच से मिलाया ताकि ये अच्छी तरह से मिल गया, यानी कि फिटा गया। तो इस मैदे को तेल के साथ अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद हम फिर उसमें क्या डालेंगे, एसेंस। तो आप कोई सा भी एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं पाइनएप्पल एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही बटर स्कॉच, दोनों मिला के ही डाल दूँगी, ताकि जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था दोनों एसेंस, तो मैं उसे ही डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से, जो आपको फ्लेवर पसंद है उसके हिसाब से आप एसेंस डाल सकते हैं। और एसेंस डालने के बाद अब हम उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और वो भी एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, ताकि केक अच्छी तरह से फूल सके। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल चुकी थी। तो अब हम लास्ट में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने कुछ काजू लिए हैं और ये टूटी फ्रूटी है, रेड और येलो वाला। तो उसे हम डाल के अब फिर से हम उसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिला देंगे। और दूसरी तरफ मैंने ओटीजी को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि मैं केक फटाफट से बना सकूं। और आप भी अपने घर में इस तरह से आसान मेजरमेंट से आप अपने घर में एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक आसानी से बना सकते हैं। आप इस बैटर को चूल्हे पे, कढ़ाई पे रख के बना सकते हैं, या फिर कुकर में भी बना सकते हैं। तो मैं ये छलनी ली हूँ और उसके ऊपर एक पेपर रख दूँगी, बेकिंग पेपर, और उसके ऊपर तेल लगा के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से, ताकि केक हमें निकालने में आसानी हो सके। और फिर हम इसमें हम जो केक का बैटर है वो डाल देंगे, और केक एकदम अच्छी तरह से फूल के बड़ा हो जाएगा। तो मैं अब केक का बैटर को इसमें डाल दे रही हूँ। और आप अपने घर में केक बनाते हैं कि नहीं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा, ताकि मैं भी उसे अपने घर में ट्राई कर सकूँ। तो मैंने सारे बैटर इसमें डाल दिए हैं और इसे एक बार टैप कर देंगे, ताकि अंदर में कोई भी एयर बबल नहीं रहे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल सके, स्पंजी बन सके। तो अब हम इसे ओटीजी में डाल देंगे कम से कम 50 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और उसे डाल के हम पकाएंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल चुका था और ऊपर फट भी चुका था। तो अब केक थोड़ा ठंडा हो चुका था और ये पक चुका था। तो मैं आपको चाकू डाल के दिखा देती हूँ कि उसमें कोई भी चिपका हुआ नहीं है, एकदम अच्छी तरह से सूखा हुआ निकल रहा है। और अब हम इसे इस बर्तन से निकाल लेंगे, दूसरे बर्तन में डाल के ऊपर से निकाल देंगे, और जो मैंने पेपर लगाया था उसे निकाल देंगे। तो इस तरह से मेरा सिंपल, आसान टूटी फ्रूटी यानी कि ड्राई फ्रूट्स केक रेडी है खाने के लिए। तो आप भी घर में आसानी से इस तरह से केक एक बार ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक,
शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मैं आपको केक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बना है। अगर मैं इसे दबाऊँगी तो वापस वो अपने ही स्टेज पे आ जाएगा। एकदम सॉफ्ट बना है और अंदर टूटी फूटी पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में केक ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने मेरे घर में बर्थडे स्पेशल ये केक बनाया है, तो आप भी अपने घर में इस तरह से किसी के बर्थडे पे घर पे ज़रूर इस तरह से केक एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आसानी से घर में रखे सामान से ही बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।